तो ताइवान ड्रैगन की खुराफात के बारे में जानता है। वो जिनपिंग के हर चाल को पहचानता है और इसीलिए ताइवान चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन की चालबाजियों को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिकी फौज ने तैयारियां तेज कर दी है। दक्षिण चीन सागर के तनाव की आग में अमेरिका ने घी डाल दिया है। फिलीपींस के साथ F-16 फाइटर जेट्स और मिसाइलों समेत $5.5 बिलियन के सैन्य सौदे को मंजूरी दे दी गई है। ड्रैगन की गुंडागर्दी, नियत हड़पने वाली। ताइवान पर तकरार, अब होगा महासंग्राम। अमेरिका की तैयारी चीन को पड़ेगी भारी। चीन चालबाज है, धोखेबाज है। चीन की नीयत में ही खोट है। वो हड़पने वाली रणनीति पर काम करता है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। सिर्फ देश या जमीन ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। ताइवान ड्रैगन की खुराफात के बारे में जानता है। वो जिनपिंग की हर चाल को पहचानता है। इसलिए ताइवान चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। चीन की चालबाजियों को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट हो गया। चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिकी फौज ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिकी सेना ने प्रशांत क्षेत्र में अपनी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को बनाए रखने पर जोर दिया है। अमेरिका को आशंका है कि ताइवान पर हमले के दौरान चीन उसके लॉजिस्टिक्स चैनल को निशाना बना सकता है। अमेरिका चीन की घेराबंदी में जुट गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के चारों ओर बसे देशों में अपने लॉजिस्टिक्स हब को मजबूत करने का ऑर्डर दे दिया है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स ताइवान पर किसी भी हमले के दौरान बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो वो भारी हथियारों से लैस लड़ाकू विमानों से अमेरिकी एयरफोर्स और समुद्र में अमेरिका के युद्धपोतों के बेड़ों को डुबाने की कोशिश करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका पूरे क्षेत्र में अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को बढ़ाए रखना चाहता है। दक्षिण चीन सागर के तनाव की आग में अमेरिका ने घी डालने का काम कर दिया है। फिलीपींस के साथ 16 F फाइटर जेट्स और मिसाइलों समेत $5.5 बिलियन के सैन्य सौदे को मंजूरी दे दी है। वहीं अमेरिका के साथ ताइवान की नई डिफेंस डील जहां ताइवान की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, वहीं चीन की घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी। और माना जाता है कि आज के दिन चाइना शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो मिलिटरीली ताइवान पर कब्जा कर सके। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा हो सकता है कि वो ताइवानीज के लोगों को कन्विंस करें कि वो खुद ब खुद चीन के साथ मिल जाएं। अमेरिका ने जो 66 F-16 वाइपर एयरक्राफ्ट ताइवान को देने थे, उनकी डिलीवरी शुरू हो गई है। तो तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ताइवान के बीच अगर जंग हुई तो नौसेना की लड़ाई असली होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा है। जहां चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं तो ताइवान के पास 4। चीन के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं है। यानी समंदर में ताइवान चीन के सामने नहीं टिक पाएगा। यही चिंता अमेरिका को भी है। चलिए अब आपको चीन और ताइवान की सैन्य ताकत के बारे में बता देते हैं।
चीन के पास कुल 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास 741। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं। ताइवान के पास सिर्फ 288 फाइटर जेट्स। चीन के पास 286 परिवहन विमान हैं। ताइवान के पास सिर्फ 19 परिवहन विमान हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर, ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ताइवान के बीच 12,655 किलोमीटर की दूरी है। ना तो ताइवान और ना ही चीन अमेरिका का पड़ोसी है, तो अमेरिका ताइवान और चीन के बीच दखल क्यों दे रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रशांत महासागर। जानकारों की माने तो चीन यदि ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा, जिसके बाद चीन गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने के लिए खतरा हो सकता है। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ये द्वीप काफी अहम है, इसलिए अमेरिका ताइवान के सहारे चीन पर लगाम लगाना चाहता है। चीन और ताइवान के बीच चल रही तानातानी नई नहीं है। दोनों के बीच विवाद 1949 में चियांग काई शेक के वक्त से चली आ रही है। 1949 से चीन इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की तैयारी चीन कई दशकों से कर रहा है, लेकिन अमेरिका की दखल चीन को कदम पीछे करने पर मजबूर कर रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें